ये कि मर्द को क्या चट्टी पड़ी होती है दूसरी शादी कर लेता? यहाँ दो तरफा गलतियाँ होती हैं। मुझे एक बात तो बताइए, ये सवाल मुझसे एक दिन सुल्ताना आपा ने पूछा था। मैं कहा मैंने गल तो दसो, दूजा ब्याह करके तो लेंदा आपस च कर लेंदे तुसीं मंनदियां क्यों? सारा इल्जाम मर्द पर मत दीजिए ना। पर कई बंदे घर दसदे नहीं भाई, चुप करके दूजा तो उन्होंने तो पता होंदा ना ਜਿਹੜੀਆਂ कर रही होंदियां ने। हाँ है गल, दूसरा ब्याह कर देते को बच्चे भी देखो ना। वैसे भी हमारे माशरे में जब कोई मर्द दूसरी शादी करता ना तो उसकी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवियां उससे नफरत से देख रही होती है। नहीं अन्य दूजा वो डर जाती है ना। अपने तो भी डर जाती है। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, आपको लगता है कि उसमें अच्छे राइटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है? अगर खलील साहब जैसे राइटर्स कुछ दो चार और हो जाएं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है? मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे आ गई है और खलील साहब जैसे लोग तो किस्मत से ही है। मेरा ख्याल है कि अब आएंगे। मैं माफ़ी के साथ ना उमेरा की कुछ बातों से इख्तलाफ करूँगा। इंडस्ट्री आपकी मर चुकी है, हम उसको ज़िंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरे यहाँ का टेक्नीशियन जो है वो बेचारा होटलों पर चाय बेच रहा है और नान छोले बेच रहा है। ये वो नुकसान है जो आप अगली 2 डेकेड्स तक भर नहीं पाएंगी। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह से शिफ्ट हो गई है जो नॉन हब है। वो मेरा शहर है, वो मेरे मुल्क का हिस्सा है, बट याद रखिएगा दुनिया में कभी हब नहीं टूटे। ये पहला वाक़या है गैर फितरी कि हब टूटा है। खलील साहब हमारे राइटरों का भी तो इसमें कसूर है। सारियां बदमाशियां ने फिल्मां बड़ी हैं सर। रुक जाइए जनाब, क्योंकि आप इंडस्ट्री में नहीं होते। मैं वहाँ आई हैव गिवन माई 24 ईयर्स देयर। मैं राइटर को कभी ब्लेम कर ही नहीं सकता। उसने यहाँ पर मैं एक जुमला मैंने कभी कहा था कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूँ, लेकिन भूख थैली पर रख के अपने बच्चों के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो मेरे राइटर का ये मसला रहा। यहाँ मैं जब एंटर हुआ तो मैंने देखा जिस शख्स के स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है वो सबसे पिसा हुआ है, सबसे निगलेक्टेड आदमी है। दैट वाज वाई कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा था। सही बात। कराची वाले एक जुर्म कर रहे हैं जो जुर्म किसी वक्त लाहौर ने किया था कराची के साथ, उनको नहीं करना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रियाँ चलेंगी दोनों तरफा, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये बताइए कि जब कॉलेज आप जाया करती थी तो रास्ते में अक्सर पूंडों से वास्ता पड़ जाता है इंसान का। ये बताइए कि जब आपका उनसे इंट्रैक्शन होता था तो क्या रवैया होता था? सख्त होता था, इग्नोर करती थी या कुछ चीज़ उठा के उनको मारती थी? अच्छा, मेरा बचपन तो टॉम बॉय की तरह गुजरा। ओके। और मुझे बहुत शौक था मारने कुटने का। तो मैं अपनी गली में भी बचपन में खड़ी होती थी कि मैंने जो सीखा है, कॉमन चीज है, खलील भाई ने भी जो सीखा है वो किस पे निकालूं। तो मेरे से कोई बच्चा गुजरता था तो बेचारा देखता भी था, तो मैं कहती थी कि इस पे मैंने जो सीखा है मैं किस पे आजमाऊं। तो मैं फिर उसे पकड़ लेती थी और फिर मैं जान के लड़ाइयाँ लड़ती थी। तो अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता था, पहली तो यही कोशिश होती थी कि अवॉइड किया जाए। दूसरी कोशिश यही होती थी कि अगर कुछ हो तो फिर थप्पड़ जरूर मारा जाए और जरूर जो है लड़ाई की जाए। मेरे साथ तो बचपन में एक दफा लड़ी है तो मेरे चाटा ही फूट दिया इंसान। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭੂੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੂੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇ।